हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5A के क्वेश्चन नंबर 6 to 11 डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर। फर्स्ट आपके पास है ये वैल्यू, आपने इसको सॉल्व करना है और इसको एज अ रैशनल नंबर, इसका जो आंसर है वो बताना है। तो देखिए, जो भी आपको नंबर दिया है और उसकी पावर दी है, इट मीन्स उस नंबर को उतनी बार आपने लिखना है और मल्टीप्लाई फॉर्म में। फर्स्ट रैशनल नंबर आपको गिवन है 6/5 रेज टू पावर 3। तो इसको कैसे लिखा जाएगा? 6/5 इंटू 6/5 इंटू 6/5 मीन्स 3 बार आपने इसको लिखना है। देन मल्टीप्लाई 5/2 रेज टू पावर 2। 5/2 इसको कितनी बार लिखना है आपने? 2 टाइम्स। तो ये कैंसिल हो गया, ये 3 3। सो ये आपके पास आ गया, दैट इज 54/5। सेकेंड पार्ट है हमारे पास, इसमें हमारे पास 3 नंबर्स हैं। तो फर्स्ट इज 3/4 रेज टू पावर 2, सो 2 बार इसको लिखेंगे। देन -1/2 इंटू -1/2, इसको 5 टाइम्स लिखेंगे। नेक्स्ट है 2 रेज टू पावर 3, दैट इज 2 को लिखेंगे 3 बार। तो जो कैंसिल होते हैं उसको कैंसिल करेंगे, ये तीनों कैंसिल हो गए बस। सो 3 इंटू 3 9। अब देखिए ये सारे हैं -1 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम्स है, जो कि ऑड नंबर है। अगर आप ऑड नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट आपके पास नेगेटिव आएगा 5। नीचे आएगा 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 द 16, देन 16 इंटू 4 64। तो आंसर इज -9/64। थर्ड पार्ट है आपके पास 5/4 इंटू 5/4, देन 2/3 इंटू 2/3 इंटू -3/5 इंटू -3/5 इंटू -3/5। तो ये 2 5 के साथ ये कैंसिल, ये 2 3 के साथ ये कैंसिल, तो ये -1 और -1 बच गया। 2 इंटू 2 4 और ये 4 कैंसिल। तो -3 इंटू -1 3, 3 इंटू -1 that is -3/5 into 4 that is 20। फोर्थ पार्ट है -3/4 इंटू -3/4 इंटू -3/4, देन -5/2 इंटू -5/2 इंटू -5/2। नेक्स्ट 2/3 को लिखेंगे हम 5 टाइम्स। तो लेट्स सी क्या कैंसिल होता है। तो ये 3 से ये 3 कैंसिल, देन 1 2 3 1 3 द 4 कैंसिल, तो दैट्स इट। सो ये -5 इंटू -5 इंटू -5, और इधर आपके पास है -1 इंटू -1 इंटू -1। तो टोटल आपके पास 6 नंबर्स हैं नेगेटिव साइन के, तो आपका आंसर बन जाएगा पॉजिटिव। 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125/। और ये आपके पास नीचे नंबर्स हैं 4 4 द 16 इंटू 3 3 द 9, सो 125 16 इंटू 9 दैट इज 144। फिफ्थ पार्ट है। अब देखिए यहाँ पे या तो आप पहले लॉ अप्लाई कर दीजिए या फिर डायरेक्टली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये है 7/11, ये 6 टाइम्स है। अब इसको करना है डिवाइड किसके साथ? 7/11 कितनी बार है? 3 टाइम्स है।
तो देखिए ये ऑलरेडी रैशनल नंबर है, डिवाइड की फॉर्म में है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? 7/11, ये 6 टाइम्स ये हो गया। जब इसको डिवाइड में हमने लिखना है तो 11 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, तो 3 बार हमने ये लिखना है। तो 1 2 3 ये इसके साथ कैंसिल, 1 2 3 ये इसके साथ कैंसिल। तो 7 7 दा 49, 49 को हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 63, 6, 28 एंड 34, तो ये 343 बाई 11 इंटू 11 121 इंटू 11, तो 121 इंटू 11, तो ये आपके पास आ गया 343 बाई 1331। नेक्स्ट पार्ट फिर से डिवीजन में है, तो इसको कैसे लिखेंगे? -4/3, ये हमारे पास 8 टाइम्स है, इसको आपने डिवाइड करना है -4/3 रेज़ टू पावर 12, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं यहीं पे लॉ अप्लाई करके आपको बता देती हूँ। तो ये लॉ क्या है? आपके पास कोई भी रैशनल नंबर है रेज़ टू पावर n डिवाइड बाय सेम रैशनल नंबर डिवाइड बाय m रेज़ टू पावर m, तो यहाँ पे n छोटा है m से, तो उस केस में हम क्या करते हैं? 1/a रेज़ टू पावर m माइनस n, तो ये क्या बन जाएगा? 1 नंबर क्या है? -4/3 रेज़ टू पावर 12 माइनस 8, तो ये क्या होगा? 1 -4/3 रेज़ टू पावर 12 माइनस 8 4। अब हम इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, तो ये 1 -4/3 रेज़ टू पावर 4 है, तो इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? 3/4 नेगेटिव साइन रेज़ टू पावर 4, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा जब ये टर्म हम ऊपर लेके जाएंगे। तो -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 बाय 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 3 3 द 9 एंड 3 3 द 9 9 9 द 81, ये पॉजिटिव आ गया। 16 इंटू 16 दैट इज 16 स्क्वायर 256। सो इस तरह भी कर सकते हैं, अगर आप डिवाइड कर सकते हैं -4/3 रेज़ टू पावर 8 को -4/3 रेज़ टू पावर 12, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये टोटल जो है ये कट जाएगा और सिर्फ -4/3 की पावर 4 बचेगा। फिर भी आपके पास यही रिज़ल्ट आने वाला है, और बेटर रहेगा कि आप पहले यहाँ पे लॉ लगाकर ये रिज़ल्ट निकाल लीजिए, देन आप ये कैलकुलेशन जो है वो ईजिली कर सकते हैं। Now question number 7, simplify and express each of the following as rational number। अगेन हमारे पास नंबर्स हैं, ऐसे ही इनको सॉल्व करना है। तो 10 रेज़ टू पावर 2 मतलब 10 इंटू 10, 15 की पावर 3, 15 इंटू 15 इंटू 15 बाय 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 5 इंटू 5, और ये है 6 रेज़ टू पावर 4, 1 2 3 एंड 4। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 2 10, तो 5 3 दा 15, ये हो गया। अब ये करेंगे 5 3 दा 5 3 दा 3 टू दा 3, तो ये सारा सॉल्व हो गया, ये हो गया 1, नीचे आ गया 12 इंटू 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 2 12, तो 1/144। सेकेंड पार्ट अगेन 3 की पावर 5, तो 5 बार इसको लिखेंगे, इंटू 25 इंटू 10 की पावर 5, 1 2 4 5,
नेक्स्ट इज 5 raised to power 7. 3, 4, 5, 6 and 7 और 6 raised to power 5. So 5 into 5, 25. 3 to the e the 6 the 6. So 5 into 2, 10. 5 into 2, 10. 5 into 2, 10. 5 into 2, 10. Again 5 into 2, 10. So ये सारा ही कैंसिल आउट हो गया है. रिजल्ट हमारे पास आया 1/1 और 1. क्वेश्चन नंबर 8. द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 384,000 किलोमीटर. एक्सप्रेस दिस डिस्टेंस इन मीटर्स इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन. तो डिस्टेंस आपके पास गिवन है 384,000 किलोमीटर. एज वी नो 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है? 1000 मीटर के. तो ये कहते हैं कि इसको मीटर में आपने लिखना है और एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है. सबसे पहले हम लिखेंगे डिस्टेंस इन मीटर. तो वो क्या होगा? 384,000 इंटू ये आ जाएगा 1000. अब इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है तो 384 अलग से इंटू 10 raised to power. कितनी जीरोज है? 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज. क्वेश्चन नंबर 9. द रैम ऑफ अ कंप्यूटर इज 8 गीगाबाइट्स. रैम हमें गिवन है कितनी? 8 गीगाबाइट. इफ ईच गीगाबाइट इज इक्वल्स टू 10 raised to power 9. तो हमें 1 गीगाबाइट की वैल्यू गिवन है, दैट इज 10 raised to power 9 बाइट्स. एक्सप्रेस द रैम इन बाइट. तो बाइट में आपने लिखना है. सो रैम इन बाइट्स कितना होगा? 8 गीगाबाइट है. 1 गीगाबाइट इसके इक्वल है तो 8 कितनी होगी? 8 इंटू 10 raised to power 9 बाइट्स. Question number 10. In a tennis competition, 128 players were selected for a series of knockout round. If each round the losers were eliminated and the winners reached the next round, how many players moved to the next round after fourth round? Express this number in exponential notation. अब देखिए कहते हैं कि कोई कंपटीशन है टेनिस का, उसमें टोटल 128 प्लेयर्स ने पार्ट लिया है. तो टोटल प्लेयर्स हमें पता है 128 और ये नॉकआउट राउंड है. मींस फर्स्ट राउंड में आपको पता है कि टेनिस है तो 2 प्लेयर्स खेलेंगे, एक प्लेयर ए और एक प्लेयर बी. इनमें से कोई एक ही जीतेगा और वो प्लेयर नेक्स्ट राउंड में चला जाएगा. सपोज कीजिए ए विनर है तो बी जो है वो नेक्स्ट राउंड में नहीं जाएगा, ए आगे चला गया. तो ये टोटल आपके पास प्लेयर्स हैं. अब नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे? अगर टोटल 128 प्लेयर्स हैं तो मैचेस इसके हाफ होंगे क्योंकि 2 बंदे एक मैच लगाएंगे. तो टोटल हमारे पास 64 मैचेस जो हैं वो लगने वाले हैं विद 128 प्लेयर्स. और इसने पूछा है कि फोर्थ राउंड के बाद कितने प्लेयर्स होंगे. आपने इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है. तो मैं आपको समझाती हूँ. आफ्टर फर्स्ट राउंड एक राउंड हुआ, टोटल प्लेयर्स थे 128. एलिमिनेट कितने होंगे? उसके आधे. तो 128 को डिवाइड कर दिया 2 से. मींस फर्स्ट राउंड के बाद 64 प्लेयर्स बच जाएंगे और 64 जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे. अब मैं इधर लिख रही हूँ इसको. अब हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमें एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है. तो ये 64 प्लेयर्स बन गए फर्स्ट राउंड के बाद. आफ्टर सेकेंड राउंड जो भी ये वैल्यू आई थी उसको मैंने फिर से 2 से डिवाइड कर दिया क्योंकि 64 प्लेयर्स ने फिर से मैच लगाया तो 32 जो हैं वो नेक्स्ट राउंड में चले गए. ये सेकंड राउंड के बाद प्लेयर्स की वैल्यू है. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 32 ही आएंगे. सिमिलरली आफ्टर थर्ड राउंड जो भी ये वैल्यू थी
उसको आपने फिर से 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि थर्ड राउंड में कितने, सेकंड में 32 प्लेयर्स ने मैच खेला, 16 प्लेयर्स जो हैं, आधे प्लेयर्स जो हैं वो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई हो गए, दैट इज 16। देन आफ्टर फोर्थ राउंड कितने हो गए, 128 बाय, फिर से हम इसको 2 से करेंगे डिवाइड, तो फिर से इसका हाफ निकल गया, दैट इज 8। तो इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखेंगे 128 बाय 2 रेज़ टू पावर 4। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन सेंटीमीटर इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अब देखिए आपको कुछ वैल्यूज गिवन है, कुछ यूनिट्स गिवन है। सबसे पहले है 98 HM। HM क्या होता है, हेक्टोमीटर। तो इस हेक्टोमीटर को हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। सबसे पहले हम यहाँ पे कन्वर्जन करते हैं। 1 हेक्टोमीटर किसके इक्वल होता है, 10 डेकामीटर के। अब इस डेकामीटर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 डेकामीटर किसके इक्वल होता है, 10 मीटर। तो मीन्स 1 HM किसके इक्वल हुआ, 10, तो ये ऑलरेडी है, और 1 डेकामीटर 10 मीटर के, 10 इंटू 10 मीटर। तो 1 हेक्टोमीटर किसके इक्वल हुआ, 100 मीटर के। तो मीटर तक हम पहुंच गए हैं, हमें कहाँ तक पहुंचना है, सेंटीमीटर तक। सो एज वी नो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो 100 मीटर किसके इक्वल होगा, 100 इंटू 100 सेंटीमीटर। तो इस वैल्यू को वापस यहीं पे पुट करेंगे। सो 1 HM किसके इक्वल आ गया, 100 इंटू 100 सेंटीमीटर। हमें निकालना है 98 HM। सो 98 इंटू 100 सेंटीमीटर। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 98 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 सेंटी। सेकेंड है 156 किलोमीटर। अब किलोमीटर से सेंटीमीटर तक पहुंचना है। एज वी नो 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है, 1000 मीटर के। अब 1 मीटर किसके इक्वल हुआ, 100 सेंटीमीटर के। तो 1000 मीटर किसके इक्वल हुआ, 1000 इंटू 100 सेंटीमीटर। ये वैल्यू वापस यहीं पे 1 किलोमीटर किसके इक्वल हुआ, 1000 इंटू 100 सेंटीमीटर। तो हमें पता चल गया 1 किलोमीटर इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर कितना होगा, 1000 इंटू 100 सेंटीमीटर। तो 156 किलोमीटर किसके इक्वल होगा, 156 इंटू 1000 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 156 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर। थर्ड पार्ट है 371 मीटर। सो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर अगर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, 371 मीटर किसके इक्वल होगा, 371 इंटू 100 सेंटीमीटर विच इज इक्वल्स टू 371 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 सेंटीमीटर। सो ये थी हमारी एक्सरसाइज, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप भी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।